एहतशाम साहब, क्या देख रहे हैं? अब रोज़ाना की बुनियाद पे हम देख रहे हैं कि नई नई खबरें, नई नई डेवलपमेंट्स हैं, लेकिन ये जो अभी 10 दिन की तौसी मजीद कर दी गई है, पहले 5 रोज़ का ऐलान किया गया था ट्रंप की जानिब से, अब वो ये कह रहे हैं कि ईरान कह रहा है कि कम से कम 10 दिन की हमें मोहलत दी जाए, तो मैं उसके कहने पर मजीद 10 दिन की मोहलत देता हूँ। आपको लगता है कि ईरान ने ऐसी कोई ख्वाहिश का इजहार किया होगा? देखिए मारूफ, इसमें कोई शक नहीं है कि ये 10 दिन का पीरियड जो दिया गया है और 6 अप्रैल तक डेडलाइन प्रेसिडेंट ट्रम्प ने बढ़ाई है, तो उससे पहले वो कह रहे थे कि हमारी बात ना मानी गई तो भरपूर हमले करेंगे, आपकी सारी जितने भी पावर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको तबाह बर्बाद कर देंगे। तो उस लिहाज से तो ये बहुत ही अहम है, बहुत ही सिग्निफिकेंट है। ब्रेक थ्रू तो हम नहीं कह सकते, ब्रेक थ्रू तो तभी होगा कि जब बातचीत के लिए सारे लोग बैठ जाएं। लेकिन जो इशारे आ रहे हैं ना, वो तो बड़े वाज़ेह तौर पे बता रहे हैं कि जी पाकिस्तान जिस तरीके से ये फैसिलिटेट करवा रहा है, हमारे लोग ये अपने मुल्क को बिलिटल करने के लिए मुख्तलिफ, मैं देखता हूँ खबरें आती रहती हैं जी पाकिस्तान खामखा बीच में चाचा बनना है। तो भाई सारी दुनिया चाचा उसको बना रही है, आप माने। देखिए मैं आपको बताऊँ, मारूफ के एक जापान का बहुत ही प्रेस्टीजियस किस्म का एक मैगजीन है डिप्लोमेट, उसने लिखा है, उसने कहा कि पाकिस्तान ने जिस तरीके से अपनी जोग्राफियाई और पॉलिटिकल हैसियत को मंगवाया है, तो उसने कहा कि ये बात माननी होगी कि पाकिस्तान ने अपना जिसको कहते हैं ग्लोबल डिप्लोमेसी में एक बड़ा पुरवकार एक तरीके से अपने आप को लेके गया है और बहुत सारे मुल्कों को पीछे छोड़ गया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की सिग्निफिकेंस इस वक्त सबसे बड़ी है कि आज ईरान भी और अमेरिका भी, प्रेसिडेंट ट्रंप भी उन पर ट्रस्ट कर रहे हैं। अभी आपने देखा है क्लिप इनका प्रेसिडेंट ट्रंप का, जिसमें वो कह रहे हैं, पाकिस्तान का हवाला दे के सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वी आर टॉकिंग टू द राइट पीपल। देखिए ये इतना किसी का एतमाद एंजॉय करना एक बहुत बड़ी बात होती है। अब अगली बात यह है कि जिस पे आप, मैं, सारी दुनिया परेशान है कि जंग कब होगी, बंद कब होगी। लेकिन अब वॉल स्ट्रीट ने तो कह दिया है और जितने बड़े इन्वेस्टर्स हैं न्यूयॉर्क में बैठे हुए, उन्होंने कहा कि ये अगर 5वें हफ्ते में जंग जाती है और फिर कुछ नहीं पता चलता कि जंग का क्या होगा, तो 150 बैरल तेल हो जाएगा, दुनिया की ग्लोबल इकोनॉमी जो है ना वो डूबना शुरू हो जाएगी। लोग इसको याद कर रहे हैं कि 2008 का लीमन ब्रदर वाला क्राइसिस जो है ना, उससे आगे मामला चला जाएगा। तो बहुत ही फ्राइटनिंग, बहुत ही स्केरी सिचुएशन है। इसमें पाकिस्तान का जिस तरीके से रोल हुआ है, और पाकिस्तान इस वक्त वो बिटवीन जो कर रहा है, जो इतलात आ रही हैं, जो हमें इस्लामाबाद में बैठ के जो बहुत सारे सफारती हल्के भी बताते हैं, गवर्नमेंट के लोग भी बताते हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान ने जबरदस्त तरीके से ईरान को भी कन्विंस किया है और अमेरिका को भी किया है। देखें अब वो 15 पॉइंट की बात तो अपनी जगह पे, लेकिन 2-3 बातें ही हैं जो मैं आपको बताऊं जो अमेरिका चाह रहा है, और इसी तरह से जो पॉइंट्स इन्होंने कहे थे ईरान ने वो भी कमी कर दी और सिर्फ 2 बातों पे आ गए। हमें तो एश्योरेंस दे दी जाए कि जी हमारे पे दोबारा हमला नहीं होगा, और दूसरी बात कर रहे हैं कि जी जो नुकसान हुआ है उसको अपना क्या क्या है बर्दाश्त किया जाए, कोई और करे। तीसरी बात यह है कि आइंदा हमें ये बताएं कि हम पे, दूसरी बात ये कि हम पे हमला नहीं किया जाएगा। देखिए अब जिस तरीके से पाकिस्तान ने इसको मैनेज किया है, एक और बड़ी खबर इसमें है कि आपने देखा होगा, जिसको रॉयटर ने भी कंफर्म किया, वो ये है कि जिस तरीके से अभी आपने पाकिस्तान की मारूफ इंटेलिजेंस ने ये पहले ईरान को बताया, फिर अमेरिका को बताया कि ये आपके वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और आपके स्पीकर जो है ना उनको इजराइल मारने वाला है। उसके बाद उन्होंने अपनी लोकेशन राइट लेफ्ट की, फिर अमेरिका को बताया, और फिर मेरी तला ये है कि जितने भरपूर तरीके से अपने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी है, पता है पूरी तरह पिक्चर में, उन्होंने एक दफ़ा उनकी बात हुई है प्रेसिडेंट ट्रंप से, और दूसरी दफ़ा कहा जा रहा है कि दूसरी दफ़ा भी शायद हुई है, वो मैं कंफर्म करने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसमें उन्होंने उनको कहा है कि देखें आपके पास अब एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी आई है। अगर आपने ये 2 बंदे भी आपने मार दिए, इसराइल ने, उनके वज़ीर ख़ारजा और ईरान के पार्लियामेंट के स्पीकर, तो कोई आदमी नहीं रहेगा बातचीत करने के लिए। प्रेसिडेंट ट्रंप को बात समझ आ गई, कहते हैं जब समझ आए तो फौरन एक्शन लेते हैं। उन्होंने नेतन्याहू को फोन उठाया, कहा कि नथिंग डूइंग, आपने काम नहीं करता, स्टॉप इट, तो वो अभी रुक गए। लेकिन दूसरी तरफ मुसलसल आप देखा इसराइल जो है ना हमले कर रहा है, अब 2000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, मैक्सिमम वो नुकसान पहुंचाना चाहता है, और वो जंग बंद करना नहीं चाहता। वो जो जंग बंद करवाना चाहते हैं उनके भी पीछे पड़ा हुआ। आपने देखा पाकिस्तान अगर ये चाह रहा है तो वो चाह रहा है कि जी पाकिस्तान जो है ना वो बीच में ना आए और अमेरिका किसी तरीके से जंग बंद ना करे। लेकिन देखें यूरोपियन यूनियन वालों ने जिस तरीके से लाल झंडी दिखाई है अमेरिका को, और फिर रशिया और चाइना ने एकदम बीच में तीसरे हफ्ते में बीच में जंग में आए हैं और वो अपना एक सफारती रोल प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं। रशिया तो एक मैसेज भी दे रहा है अमेरिका को कि जी हम तो अब खुल के आप ईरान के साथ आ जाएंगे। अब थर्ड वर्ल्ड की बात भी हो रही है, जंग की हो रही है। चाइनीज जो है ना बड़े खामोश ऑपरेटर है हमारे, उन्होंने भी अमेरिकन को बताया कि इसका सबसे ज्यादा नुकसान आपको होगा, ईरान को फायदा हो रहा है, हमें भी कोई नुकसान नहीं है, लेकिन ये देख लें अल्टीमेटली फिर क्या होगा। यूरोपियन यूनियन भी आपकी बात नहीं सुनेगा, आपके साथ जिन मुल्कों के अच्छे ताल्लुकात हैं
वो भी आपको समझेंगे कि प्रेसिडेंट ट्रम्प ब्लफ करते हैं, किसी की बात नहीं सुनते, तो नतीजतन। अच्छा, और ये ब्लफ का भी बड़ा जिक्र हो रहा है। कैरोलिन लेविट ने भी गुज़िश्ता रोज़ किया, फिर जो इनके वज़ीर जंग हैं पीट हेगेसेट, उनकी जानिब से भी कहा गया। अब ये एक जो नया हम देख रहे हैं कि ऐलान किया गया है, बड़ा दावा किया जा रहा है ट्रम्प की जानिब से कि 10 आबी जहाज़ उन्होंने तोहफे में दिए हैं ईरान ने अमरीका को, जिसके ऊपर पाकिस्तान के झंडे लगे हुए थे। इसको किस तरह से देख रहे हैं? इस बात में कोई सदाकत हो सकती है? और वो कह रहे हैं कि आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त भी उनको दी है, कोई नुकसान नहीं पहुँचाया गया, तो हमें लगता है कि मामला दुरुस्त समत में जा रहे हैं, जबकि अभी तक ईरान की जानिब से इसकी कोई तरदीद या तस्दीक सामने नहीं आई है। देखिए, झंडे लगने वाली बात तो मुझे नहीं लगता मारूफ इस पे कुछ सदाकत है, सिवाय इसके कि पाकिस्तान को मिलान करने वाली बात है, डिमोनाइज करने वाली बात है। लेकिन एक बात अपनी जगह तय है, ये दुनिया ने आज मारूफ इस बात को मान लिया है। आज दुनिया के बड़े बड़े डिफेंस एक्सपर्ट एक बात कर रहे हैं कि इस जंग से पहले ईरान इतना मजबूत नहीं था जितना अब हो गया है। तो उन्होंने सवाल किया कैसे मजबूत हो गया? उसने कहा देखें, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद करने के बाद दुनिया की कोई ताकत अब तक खुलवा नहीं सकी, तो उसने अपनी सुपीरियरिटी जो है ना वो साबित कर दी है। चले, बहुत से हवाले से उनका बहुत नुकसान भी है। अब कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि जी जो जिनका मुसलमानों से ताल्लुक़ वास्ता है, अरब ममालिक से, वो कहते हैं कि जी इस वक्त जो सारी सूरत हाल है उसमें 70% से ज़्यादा नुकसान जो है ना वो ईरान ने खलीजी ममालिक का किया है, और सिर्फ 13 से 14% इसराइल का नुकसान हुआ। तो देखिए, आपके लिए मेरे लिए तो यही कि जंग बंद हो जाए जितनी अच्छी तरह बेहतर है। और ये फिर जो ड्रैग करने की कोशिश की थी मिडिल ईस्ट के ममालिक को, खास तौर पे खलीजी ममालिक को, वो अभी तक कामयाब नहीं है। उनका गुस्सा अपनी जगह पे है कि ईरान हमारे साथ क्यों कर रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात मारूफ इस वक्त ये है कि हमें जिस सेंटर स्टेज पे हम बैठ गए यहाँ पे, अब सारी नजरें पाकिस्तान के ऊपर हैं। लेकिन ये कहा गया कि जी एक बहुत अहम शख्सियत पाकिस्तान में है, स्टीव विटकॉफ के बारे में ये कहा जा रहा है कि शायद वो पाकिस्तान में है। और अब ये पहले था कि जी जेडी वांस भी आ जाएंगे, लेकिन अब इस तरीके से कहा जा रहा है कि जी डायरेक्ट बातचीत करने के लिए निचले लेवल के लोग आएंगे, असल बंदे जो है वो आगे लेके जाएंगे चीज़ों को। 2 प्रपोजल जो एक चाइना अपना ईरान किया और अमेरिका किया। अमेरिका की सबसे बड़ी प्रपोजल यही है जो जिसको खास तौर पे इसराइल स्पेयरहेड कर रहा है, वो कि जी ये इसराइल जो है ना अपनी हुतीज, अपने ये जो प्रॉक्सीज है जिसमें हिजबुल्लाह है, हमास है, हुतीज है, ये एश्योरेंस दे के इनके ऊपर हाथ नहीं रखेगा। ये जो हम पे हमले होते हैं इनके जरिए होते हैं। और फिर ये जो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बल्कि अब तो जो इस्राएली मेयर हैं, शाम साहब, हम ये भी देख रहे हैं कि इस्राएली मेयर हैं वो बड़े कर रहा है कि बॉम्ब बनाने की बात, उसको टोटली हम जो है ना खत्म कर दें, इसकी हमें एश्योरेंस दी जाएगी। तो देखिए, बहुत से हवाले से उनको बताया भी जा रहा है कि देखें ऐसी शराइत दोनों तरफ से नहीं आनी चाहिए। ठीक है, एग्जैक्टली, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और जाहिर है किसी न किसी को तो आगे बढ़ना होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।